सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड, तो उनके रिपोर्ट कार्ड में अगर 10 नंबर हैं तो आप 10 में से उनको आप कितना नंबर देना चाहते हैं? 6 6 नंबर देना चाहिए। बिल्कुल 10 में 10 देंगे भैया। 10 में 10 देंगे। यूथ के लिए तो आपको पता ही है क्या चल रहा है आजकल। यूथ के लिए तो सभी लोग परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती हुई चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही, कुछ हो नहीं रहा उस पर। आए दिन सिर्फ आजकल की जो जनता है और जो आजकल के यूथ हैं उनको नौकरी चाहिए, नौकरी आजकल मिल नहीं रही है। 10 में से 5 नंबर दे सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए भैया, जो प्रगति है ये कोई सांसदीय तो भाई अयोध्या है, ये यहाँ पे केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है, तो उस हिसाब से काम तो अभी तो बढ़िया चल रहा है। हम 5 ही दूंगा। 5 देंगे। हाँ 5 दूंगा। आप कितने नंबर देना चाहेंगे अपने सांसद को? 7। योगी सरकार माफिया के नाम पे जो एक विशेष संप्रदाय या जो भी आप समझ रहे हैं उनको लेके टारगेट किए हैं। अशरफ का और अतीक का, इनका राज खुलना बहुत जरूरी है कि किसने मरवाया। मोदी जी पीछे होंगे। हाँ, वो 56 इंच का सीना अब नहीं दिखेगा इनका। लगभग 7। 2024 का चुनाव जो है लोकसभा वो आने वाला है, तब जब चुनाव का बचेगा 2 दिन पहले तब आएंगे वो। 10 में से हम इनको 1 नंबर देंगे। 1 नंबर देंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं अभी चर्चा टीवी। सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक नई सीरीज हम शुरू कर चुके हैं सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड के नाम से। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट को हम पूरा घूमने की कोशिश करेंगे और सभी सांसदों के बारे में आम जनता से हम बात करेंगे कि उनके सांसदों ने 5 साल में क्या कुछ किया है या क्या कुछ करना बाकी है, या सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति हुई है। डेवलपमेंट के नाम पर पूरे जनपदों में, पूरे लोकसभाओं में क्या कुछ हुआ है, हम एक बार इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम अयोध्या में हैं और अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। देखेंगे कि यहाँ के सांसदों को यहाँ के लोग कितने नंबर दे रहे हैं। अभी हम एक भाई साहब के साथ में हैं। इन्होंने कहा हम राजनीतिक बातें नहीं करते, हम आपसे कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, हम बस ये जानने की एक कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हम पूरे उत्तर प्रदेश में अब जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव की अब तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हमारा ये बस एक सवाल है आपसे कि बीते 5 वर्षों में आपकी लोकसभा सीट पर क्या कुछ हुआ है, बस यही जानना चाहते हैं। बहुत सारे बदलाव हुए हैं लोकसभा सीट पर। देखिए अयोध्या है, बल्कि इसमें इतने सारे विकास इतनी तेजी से हो रहे हैं, सही काम हो रहा है। ये जो आपके लोकसभा सांसद जी हैं, जी, क्या नाम है उनका? लल्लू सिंह तो नहीं है? नहीं, लल्लू सिंह तो नहीं है। लल्लू सिंह नहीं है? लल्लू सिंह तो लल्लू है? सिंह जी जी है भाई। अच्छा, तो ये होता है सांसदों का, क्योंकि सांसद जी अगर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो लोग भी नहीं जानते। आपकी इसमें गलती नहीं है। खैर ये बताइए, बेसिक डेवलपमेंट जो आपके इर्द गिर्द हुआ है, अगर कुछ चीज़ें आप हमको बताएंगे कि क्या हुआ? जैसे मैं आज रास्ते में आ रहा था तो मैं देख रहा हूँ कि एयरपोर्ट की लाइन सब बन नहीं है। हाँ, वो तो बन रही है। और यहाँ पे ट्रैफिक भी देखिए हर जगह, यहाँ पे हर चौराहे पे फिलहाल ट्रैफिक हो गया है, अब जाम नहीं लगता है। अच्छा, मतलब कि ट्रैफिक के लोग खड़े, सिपाही लोग खड़े, ट्रैफिक नहीं होता है, ट्रैफिक नहीं हो रहा है। सिपाही लोग तो रहते ही हैं, लेकिन तब तो गुरु फिर चालान भी खूब कट रहा होगा। चालान तो करते ही हैं। हैं? चालान कटना भी तो चाहिए, मतलब जो ट्रैफिक का नियम तोड़ेगा उसके चालान तो कटेगा ही ना। अच्छा, अगर सांसद जी के बारे में हम कुछ आपसे मालूमात करें कि ये विगत 5 वर्षों में, जैसे कि कोरोना आ गया था, तो कोरोना में तो खैर सब कुछ दिक्कत में था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये पहली बार तो सांसद बने नहीं हैं, तो क्या क्या कुछ आप मुझको कुछ बेसिक चीज़ बताओगे? जैसे यहाँ पे क्या कुछ नया हो रहा है? नया, अब इसमें नया क्या बताना। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैम तो साइबर चलाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बिजनेसमैन। अच्छा, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? MBA फाइनेंस कंट्रोल। तो ये आप पढ़ाई आप कहाँ से कर रहे हैं? अवध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ये आपके सामने तो है, हैं? अच्छा, तो अवध यूनिवर्सिटी से अभी आपने क्या बताया, क्या कर रहे हैं? MBA फाइनेंस कंट्रोल। MBA फाइनेंस। तो मुझे ये बताइए, MBA फाइनेंस करने के बाद नौकरी आपको अयोध्या में तो मिलेगी नहीं कि मिलेगी? अयोध्या में देखते हैं, जैसे अयोध्या में प्लेसमेंट भी आते रहते हैं ना। अगर किस प्लेसमेंट टाइप का प्लेसमेंट रहेगा? प्लेसमेंट आते हैं जॉब्स का, प्राइवेट का। अब MBA करके प्राइवेट ही मिलेगा ना। हाँ, वो तो है। गवर्नमेंट भी तो मिल सकता है। गवर्नमेंट काम चांसेस कम है। संविदा पे बड़ा। संविदा पे अगर करना है, हमको अपने शहर में करना है तो प्राइवेट ही होगा वो। अच्छा जी। तो MBA करने के बाद फिर बाहर जाने का मन नहीं है? नहीं, फिलहाल तो नहीं, अभी बाहर जाने का मन नहीं, क्योंकि इतना डेवलप अयोध्या हो ही रहा है। अयोध्या, अच्छा, इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं। तो MBA करने का पूरा फायदा आप निकालेंगे? घर देखिए,
कोई छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। अगर उसको अपने शहर में वो सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी तो बाहर क्यों जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि फैसिलिटी आ रही है? नहीं आएगी, अच्छा, आएगी। आएगी आने वाले सालों में वजह है आएगी। कि राम मंदिर। राम मंदिर भी वजह है एक तरह से, देखिए सबसे बड़ी वजह तो वही है। अच्छा, राम मंदिर मतलब पूरे देश दुनिया से लोग। डेवलप होने का सबसे मेन कारण राम मंदिर ही है। अच्छा, एक सांसद की हम बात करें, दरअसल मेरा यही सवाल है आज का। सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड, तो उनके रिपोर्ट कार्ड में अगर 10 नंबर हैं तो आप 10 में से उनको आप कितना नंबर देना चाहते हैं? 6 नंबर देना चाहें। 6 नंबर। आपका नाम क्या है? वाहिद खान। तो वाहिद खान साहब ने 6 नंबर दिया हुआ है सांसद जी को, लल्लू सिंह को। तो आशा है लोकसभा का चुनाव जो आएगा तो आप भी वोट डालने जाएंगे। हाँ वो तो आखिरी सवाल फिर ले लें, इस बार का क्या मूड बन रहा है आपके यहाँ? देखिए अभी तो बता नहीं सकते। अच्छा, बताना नहीं सकते कि बताना नहीं चाहते? बताना नहीं चाहते। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे। आप लोगों के घरों में तो टीवी तो लगे होगा, वो तो सबके घर में है ना? जी। आजकल दिन भर खूब खबर आ रही है, एक ही खबर आ रही है, अति उसका इस मुद्दे का क्या आप लोगों के भी एरिया में कोई असर है क्या? नहीं कोई असर क्या नहीं। लोग सोचते हैं कुछ ऐसा कोई नहीं असर कि बीजेपी ने हत्या करा दी या किसने करा दी? कोई असर नहीं है। कोई जो असर नहीं। होना था वो हो गया है। सही हुआ है कि गलत हुआ है? देखिए एक तरह से सही हुआ है। एक तरीके से सही हुआ है। जी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान 40 डिग्री के ऊपर है, 2 लोग हैं और खूब पसीना वो पोंछ रहे हैं। हम इनसे भी जानने की एक कोशिश करेंगे। दरअसल आज हम एक रिपोर्ट निकाल रहे हैं, सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड। आपको पता है आपके सांसद जी कौन है? लल्लू सिंह जी। ये बताइए, बीते 5 सालों में लल्लू जी के द्वारा किए गए कुछ कार्य कुछ अच्छे हैं? हाँ बहुत अच्छा है। हैं? कार्य आप बहुत मेरे अच्छा कैमरे पे देख लीजिए। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया कार्य कर रहे कार्यक्रम ठीक हो रहा है? कुछ दिक्कत हो तो हैं। बताइए। नहीं कोई अच्छा, 2-3 चीज़ें अगर मैं आपसे मालूमात करूँ डेवलपमेंट के लिए, जैसे आप करते क्या हैं? LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। लॉ पढ़ रहे हैं जी, तो बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो LLB करने के बाद फिर प्रैक्टिस कहाँ करिएगा? अपने ही कचहरी में अपने प्रैक्टिस जनपद कर में रहे ना? हैं। जी अयोध्या फैजाबाद जी। तो लल्लू सिंह जी के बारे में 2-3 चीज़ें अगर हम आपसे मालूमात कर रहे हैं कि आपके जनपद के, क्योंकि बीच में कुछ कोविड वगैरह आया था, कुछ चीज़ें दिक्कतें थी, उसके बाद भी कुछ चीज़ें ओपन हुई। बीते 5 सालों में राम मंदिर के अलावा अगर मैं यहाँ आपके फैजाबाद अयोध्या की बातचीत करूँ, क्या अच्छा हो रहा है? अब वैसे तो बता रहे हैं आपको कि ज़्यादा हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन जो भी है कोविड में ही जैसे था, तो कोविड में लल्लू सिंह जी ने जो है बहुत बढ़िया कार्य किया था, लोगों की सहायता बहुत अच्छे से किए थे। इसके बाद भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है हमारे यहाँ फैजाबाद जनपद संतुष्ट से। हैं मतलब? जी। ऐसा तो नहीं कि भाजपा ही नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हम बता रहे थे आपको ना कि हमको ऐसे भी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूछे आपसे, हाँ। सिर्फ हम कामकाज पूछ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि युवाओं के लिए यहाँ पे अब क्या नया हो रहा है? अब मौके पे तो वैसे खास नहीं है। कुछ खास नहीं है, जो था पहले से ही वैसे ही। लेकिन फिर भी अच्छा हो रहा जी है। बढ़िया है ऐसा कुछ। आपका नाम क्या भैया? भैया हम कुछ नहीं अच्छा, नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक हमको आखिरी सवाल ये बताइए, क्या अतीक अहमद का जो अभी इनकाउंटर हुआ है या उनकी हत्या हुई है, अभी खैर वो भी सब जी मिला जुला पेंडिंग मामला है, ये बताइए क्या उसका असर आपके फैजाबाद क्षेत्र में है? नहीं कुछ नहीं लोग किया। कुछ सोचते हैं एकदम ऐसा? नॉर्मल है, कुछ नहीं किया, सब नॉर्मल है। अच्छा, इसका असर लोकसभा में कुछ पड़ेगा आपको लगता है? हमको नहीं लगता है भैया ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, जो आपके सांसद हैं लल्लू सिंह जी, उनको 10 नंबर में आप कितने नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल 10 में 10 देंगे भैया। 10 में 10 देंगे? जी। और रोजगार है नहीं? अरे वो तो सही है, रोजगार नहीं है तो उसमें लल्लू सिंह जी क्या कर सकते हैं। अच्छा, लोकल में मतलब नहीं कर सकते हैं? अब लोकल में जैसे अब जो उनके हाथ में होगा, जो कर सकते हैं उतना तो वो करेंगे ही। आपको लगता है? जी तो वो करना चाहते हैं जी, मतलब? बिल्कुल। तो 10 में 10 नंबर देंगे जी। ठीक। एक साथी हैं, दुकानदार हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? इंजीनियर इरशाद अहमद। इरशाद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मना कर देते हैं। हम दरअसल एक रिपोर्ट निकाल रहे हैं, सांसद का रिपोर्ट कार्ड। आपके उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और लल्लू सिंह जी आपके लोकसभा के सांसद हैं। आप व्यापारी भी हैं, तो क्या पढ़ाई भी करते हैं? नहीं, अभी मैं PhD कर रहा हूँ। अभी PhD PhD कर रहे में हैं जस्ट इनरोल किया हूँ। तो कहाँ से कर रहे हैं सर? अवध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ये सब लोग आस ही पास में है क्या आजकल? जी आसपास। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं आपके सांसद के बारे में कुछ आपसे हालचाल लूं तो क्या अच्छा बुरा कुछ हो रहा है? अच्छे बुरे की बात की कोई बात नहीं है इसमें, मतलब सब लोग अपना कार्य अपनी तरह से कर रहे हैं, जिसके अपनी पार्टी को लेकर के अपनी तरह से अपनी सियासत के हिसाब से अपना वो काम स्तर की कर रहे बात हैं। करूं, लोकल स्तर की बात करूँ तो अभी सांसद जी मेरे यहाँ तो आए नहीं हैं। अच्छा, नहीं अभी हमारे यहाँ पार्टी में, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ तो मतलब जब से वो जीते हुए थे तब से अभी मेरे यहाँ तो कोई बात नहीं। आपके क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट हो रहा है क्या?
इस केंद्र सरकार की तरफ से या सांसद जी की तरफ से ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है इस तरफ से। यूथ के लिए क्या कुछ हो रहा है? यूथ के लिए तो आपको पता ही है क्या चल रहा है आजकल। यूथ के लिए तो सभी लोग परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती हुई चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कुछ हो नहीं रहा उस पर। आए दिन सिर्फ आजकल की जो जनता है और जो आजकल के यूथ हैं उनको नौकरी चाहिए, नौकरी आजकल मिल नहीं रही है। नौकरी आपको आती लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ जो नौकरी है दोनों में बड़ा अंतर है कि पढ़ाई कुछ और होती है, नौकरी कुछ और मिल रही है? ये तो है, पर हम आपके माध्यम से एक सबको संदेश देना चाहते हैं। अगर इंसान ये सोचता है, आजकल का यूथ यही सोचता है कि जो है पढ़ाई करके नौकरी मिलेगी, तो ये जो है दिमाग से निकाल देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और फिर उसके बाद अगर जो है अगर आपको एक बिजनेस बड़ा अच्छा खासा बिजनेस करना है और अच्छा अगर आगे जाना है, ये गरीबी निचले स्तर से निकल करके हाई लेवल पे जाना है, तो आपको पढ़ाई करने के बाद आपको बिजनेस करना होगा और नौकरी की तरफ आपको नहीं बढ़ना होगा। अगर नौकरी की तरफ जाएंगे तो फिर ईएमआई में फंसे हुए रह जाएंगे, फिर उसके बाद जिंदगी उसी में दबी कुछ तो शादी ब्याह में भी आप हाँ, फंसे शादी रहेंगे, में उसकी भी आप फिर जी, ईएमआई देते रहेंगे। जी हाँ, उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई अच्छा, फिर ये उसके जो बाद रह आप जाते बहुत हैं। अच्छी बात आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। ये अनुभव के आधार पे या कुछ देख के ये समझ अनुभव के आधार पर है, फिर उसके बाद अभी तक मेरा जो अनुभव हुआ है उस आधार पर हुआ है। अच्छा। और अगर ये होता है कि अगर नौकरी पाते हैं तो नौकरी पाने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि कोई अपना वो आगे जा पाएगा। देखिए महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, क्या सबसे हाईएस्ट महंगी महंगी गाड़ियां होती है, क्या उसमें कोई नेता कोई सरकारी मैन कोई ये चल पाता? कोई नहीं चल पाता। जो जॉब करने वाला तो वो नहीं चल पाएगा। और जो महंगी महंगी जो हमने बड़ी तो बड़ी नहीं गाड़ियों देखा में होता कि है हाँ, तो सिर्फ बिजनेसमैन ही चल सकता व्यापारी है। चलता यही है। होता है कि हमारा यही कहने का मतलब है आपकी चैनल के माध्यम से कि यहाँ की जो यूथ से मेरा यही एक संदेश जाएगा कि आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करिए। आप नौकरी की तरफ मत सोचिए कि हाँ हमें पढ़ाई करके नौकरी ही मिलनी। आप ये सोचिए कि हमें पढ़ाई करके अपना बिजनेस करना है और अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। ये तो आपने युवाओं को मैसेज दे दिया। जी। सांसद जी को भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सांसद जी को मैसेज ये देना चाहते हैं कि वो ठीक है, मतलब उनका नेचर भी अच्छा है, वो काम भी करते हैं, पर तो ये होता है हमको कि सब लोगों ने बताया है ये कि तो बड़े ठीक है। हंसमुख हैं, हाँ, लेकिन हंसमुख होकर के क्या होगा? हाँ, कोई काम भी तो करना चाहिए। ये चीजें बस खाली जैसे कि ये होता है कि सांसद जी हैं तो ठीक है, पर कभी ना कभी ना हो तो चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि वो बिजी होते हैं, क्योंकि सांसद होते हैं तो सांसद होने का मतलब होता है काफी ज्यादा जिम्मेदारियां होती है, बिजी होते हैं। पर थोड़ा सा टाइम निकाल करके जनता के बीच में भी जाना चाहिए। हर एक एरिया को कुछ मतलब एक टाइम टेबल बना करके आज इस एरिया में जाना है, कुछ दिन बाद अगर टाइम मिले तो इस एरिया में जाना है, उस हिसाब से जनता के मतलब बीच में सिर्फ जाना चाहिए। जनता दरबार लगाने से नहीं होगा, थोड़ा आप जनता के भी दरबार में जाइए। जी जी, जनता के दरबार में ना भी जा करके मतलब ये होता है कि हाँ कभी एक टाइम टेबल बना ले, ना हो तो जा करके वहाँ पे अच्छा, मिल करके मैं जायजा एक- ले ले कि सही काम हो रहा है कि नहीं एक हो रहा चीज है। और पूछना चाहूंगा कि आप कितने साल से हैं यहाँ? मैं तो यहाँ बाई बर्थ हूँ, बचपन से? बचपन से उम्र के हिसाब से 25 साल 25 साल लगे। 25 साल। जी 25 साल में मैं ये पूछूं कि अयोध्या को बदलते हुए तो आपने देखा ही होगा, है ना? नाम बदलने के बाद यहाँ बहुत कुछ बदल रहा है। ये जो आपकी लोकसभा सीट है, इस पर आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव है क्या? बदलाव के लिए अभी तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि बदलाव होगा, ये तो वक्त बताएगा। अभी पहले मुद्दे को डिसाइड होगा कि क्या हो रहा है। अभी तो मुद्दा किसी का कोई हुआ नहीं है। अब जब मुद्दा सामने आएगा और फिर उसके बाद उनके घोषणा पत्र सामने आएंगे, उस घोषणा पत्र को देखते हुए जिसका घोषणा पत्र जो समाज के लिए अच्छा होगा उस हिसाब से, क्योंकि तो अभी तक का जो एक स्कोर है, जैसे अगर 10 नंबर की हम बात कर लें तो लल्लू सिंह आपके जो सांसद हैं, क्या नंबर देना चाहेंगे आप? अभी नंबर के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है। अरे कुछ दे दीजिए यार, 2 कुछ- 3 4 5 कुछ दे दीजिए। हैं? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए ठीक है, अगर नंबर की बात आ रही है तो 5 नंबर तो दे ही सकते हैं आप। 10 में से हमारे 5। सांसद हैं जी, 10 में से 5 नंबर दे सकते हैं, ये ना कम सिर्फ- दे सकते हैं ना ये ज्यादा सिर्फ दे उनकी सकते हैं। इज्जत के लिए दे रहे हैं। जी काम के लिए दे रहे हैं। जो भी हो, पर ये है कि हाँ वो भी एक सम्मानित आदमी आखिरी है। में तो- सवाल लूंगा, जी, ये जो अतीक अहमद का हादसा हो गया जी। उत्तर प्रदेश में, जी। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, इसके बारे में हमें इसके बारे में जो कोई ज़्यादा नॉलेज है नहीं इनके बारे में, पर ये है कि इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, नॉलेज नहीं है। सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड को देखते देखते हम एक जगह और पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में कुछ साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? विकास यादव। यादव जी, हम लोग दरअसल एक रिपोर्ट निकाल रहे हैं जी हर लोकसभा में जी। जा करके। हाँ तो अब चुनाव में बहुत ज़्यादा अब समय नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में जब हम घूम देंगे तब तक चुनाव आ ही जाएगा। बीते दिनों कुछ घटनाएं घट गई उत्तर प्रदेश में, हाँ, बिल्कुल। कुछ बड़े माफियाओं का हाँ। मामला हो गया। हाँ, तो अभी मैं आपसे ये सवाल मैं ये लेना चाहूँगा, आपके संसदीय क्षेत्र में जी विगत 5 वर्षों में जो भी कुछ हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक हैं। आपके सांसद जी कौन है यहाँ पे? लल्लू सिंह कैसे आदमी, कैसे? बेहतर।
मिलते जुलते हैं लोगों से? जैसे कोई काम नहीं पड़ता भैया। अच्छा, मतलब दूर से हाँ। मिल गए तो दुआ सलाम। हाँ, दुआ सलाम बंदगी सबसे ये रहता है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ डेवलपमेंट में, हम्म। क्या कुछ चीजें आप हमको बताएंगे यहाँ आप अपने? यहाँ पे देखिए भैया, जो प्रगति है, ये कोई सांसद, ये तो भाई अयोध्या है, ये यहाँ पे केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है, तो उस हिसाब से काम तो अभी तो बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक है बहरहाल। अच्छा, हाँ। और जैसे अभी मैंने यहाँ मालूम किया कुछ हमको युवा साथी मिल गए तो वो तो बहुत ज्यादा गाली दे रहे हैं। नहीं, गाली देने का एक रीजन है, नहीं गाली किस लिए, बेरोजगारी है, शिक्षा है, जी। थोड़ा सा तमाम इसमें बच्चे थोड़ा सा है इसका वही सिस्टम। वही तो वही मैंने उनसे ये पूछा कि जो आपके सांसद हैं, क्या कभी आप लोगों के साथ कोई बैठक किए विगत 5 सालों नहीं में? नहीं, ये ये तो ये चीजें नहीं है उनमें। अच्छा, बस वही जो दिल्ली से ऑर्डर आया हाँ हाँ, वही यहाँ वो घूम रहा है। हाँ, कोई आ गया, इनको ये करना सिस्टम जान ही रहे हैं, वही सब। मतलब लोकल के सांसद का कोई महत्वपूर्ण कार्य है आप लोग को? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे अगर एयरपोर्ट आ रहा है, राम मंदिर, ये तो सब ये सब नेशनल आप चीजें हाँ, हैं। नेशनल चीजें हैं ना। लोकल में कुछ नहीं है मतलब। लोकल में भी देख लीजिए भैया, जाइए नाले और ये तमाम चीजें देख लेंगे आप, वैसे भी सर्वे कर रहे हैं तो आप वैसे भी देखेंगे। तो मैं देख ही रहा हूँ गंदगी बहुत लेकिन ज्यादा है। सांसद जी एक सरल स्वभाव के हैं, बस इतना जान लीजिए। इसीलिए उनको वोट मिल रहा है क्या? हाँ, फिर भी हाँ, अच्छा, मैंने कई लोगों से उनको मालूम नहीं किया। मिल रहा है, हाँ, कि बीजेपी। मोदी जी के नाम पे मिल रहा है, अच्छा, बीजेपी के नाते मिल रहा है। अभी बीजेपी को किसी से खड़ा कर दिए, किसी को भैया खड़ा कर दिए, इनको खड़ा कर दिए, खाली बीजेपी टिकट दे दे, सांसद बन जाएगा भाई। ये आपका ये कहना है कि एक जो नेशनल लीडर है हाँ। उसके बिहाफ पर आप हाँ। पूरे ये लिख रहे हैं कि लोग उसको तवज्जो दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आपके यहाँ इस जनपद में या आपके लोकसभा में बेसिक जो स्ट्रक्चर जो मैंने अभी तक महसूस किया है कि हाईवेज कुछ बन रह गए हैं, अच्छी अच्छी रोडें हो गई हैं, एयरपोर्ट आपका ठीक ठाक हो रहा है, बाउंड्री वाउंड्री बन रही है, इंटरनेशनल क्योंकि वो है ना राम मंदिर। लेकिन शहर के अंदर अभी भी बड़ा उल्टा पुल्टा सब है। भाई 2 साल लगेगा। अच्छा लगा, हाँ, मतलब अच्छा लगेगा। बनने लेकिन के लिए। इसके बावजूद अगर हम इसके थोड़ा और बाहर चलें, जमीनों का रेट भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है मंदिर की वजह से, मंदिर की वजह हाँ से। मंदिर की वजह से। आपको लगता है कि लोकल का स्ट्रक्चर जो है वो लोगों में एक उत्साह है, ऐसा आपको उत्साह, लगता है? उत्साह, ये सब दिख- हाँ बिल्कुल उत्साह है। अभी तक क्या माहौल क्या है आपके यहाँ? क्या बाहर के लोग भी ले चुके हैं क्या जमीन वगैरह? बहुत लोग आ रहे हैं भैया, बहुत लोग बाहर से, जैसे लोगों को व्यवसाय करने के दृष्टि से, आदमी कुछ होटल डाला, कुछ छोटे मोटे दुकानें करना चाहेगा, फिर अपना इधर लॉज वगैरह बनाना चाहेगा, तो ऐसे यात्री आएंगे तो रहने के लिए आदमी लोग आ रहे तो हैं। मिला के इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे, जो ये घटना घटी है अतिक्रमण वाली, क्या आपको लगता है एक चाहे तो आप टीवी दर्शक के रूप में देख लें या एक वोटर के रूप में देख लें या एक आम आदमी, आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव में ये मुद्दा भी लोगों के जहन में रहेगा? जो गलत करेगा वो उसका परिणाम गलत होगा, लेकिन इसके साथ ये भी होना चाहिए कि एक किसी चीज़ को टारगेट नहीं, ये सबके लिए लागू होना चाहिए। हाँ, जैसे अतीक का जो मामला है वो सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुलिस सुरक्षा में वो मारा गया, ये संदिग्ध है, कैसे है, ये कैसे हुआ? सुरक्षा में चूक। हाँ, सुरक्षा में चूक हुआ, मरना मारना माफिया है, आना जाना ये लगा रहा है, जो गलत करेगा वो गलत है। हाँ, लेकिन ये चीजें, सुरक्षा में हाँ, चूकना। सरकार को ये चीजें, काउंटर होती तो बात हाँ, दूसरी नहीं, हाँ, वो दूसरी चीजें होती तो है, दूसरी उसका एक अलग वाहवाही इफेक्ट, होती हाँ, सरकार वाहवाही की। होता है। एक आखिरी लूंगा, हम लोग एक सर्वे में एक रिपोर्ट ले रहे हैं कि 10 नंबर हैं, अगर आप अपने सांसद को कितने नंबर देना चाहेंगे डेवलपमेंट के नाम? हम तो बड़े असमंजस में आप डाल रहे हैं। हाँ, हम नहीं क्या, नहीं, आपकी मर्जी है। हम 5 ही दूंगा, 5 दीजिए। हाँ 5 देंगे। आपका नाम सर? शिवनाथ सिंह। अच्छा सर, मैं भी आपसे यही सवाल करूंगा जो मैंने ये भाई साहब से किया। सांसद जी से आप अपने लल्लू सिंह जी से कितने खुश हैं? कोई काम ही नहीं पड़ता, खुश रहना राज क्या अच्छा, ठीक उनसे है, काम नाम चल रहा है उनका। अच्छा, हम लोग ना कभी मिलना ना जुलना, वो अपने मस्त और आप अपने मस्त, है ना? ऐसा है। अच्छा, बेसिक जो अभी हम लोग से ये पूछ रहे थे, जैसे आप यहाँ रहते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, व्यवसाय? नौकरी करते हैं, नौकरी में गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट? प्राइवेट जॉब। अच्छा, तो प्राइवेट है तो आपको तो बहुत सारा काम भी रहता होगा, है ना? काम ही करा रहे हैं। तो अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने आसपास अपने घर के लिए या कुछ देखते हैं कि कुछ बीते 5 साल में हो रहा है? काम बहुत, सड़क बन रही है, सड़कें बन रही है बहुत। अच्छा, यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, ये बताइए आप। अस्पतालों का हाल क्या है? कोविड में तो मैंने सुना कि बहुत बुरा हाल था, उसके बाद क्या हुआ है? तो सरकारी अस्पताल तो भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। सारा जो भी ट्रीटमेंट है वो होता है ठीक से, प्रोसेस होता है, है? होता है। जैसे जो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उसमें हाईवे देखते हैं, स्कूल देखते हैं, डिग्री कॉलेज देखते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, या मेडिकल कॉलेज देखते हैं, एम्स सब तो 2-3 जगह और बन रहा है अलग अलग उसमें। तो आपके यहाँ पे अभी कुछ है क्या?
तो क्यों नहीं, जिले में बन रहा है, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन रहा है, रोडें बन रही हैं, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। है। अब सांसद कर रहे हैं, सरकार के लिए कौन कर रहा अगर है? कुछ हम लोग देखें कहीं और मतलब कि हट दल के लिए, तो सपा है, उसके बाद और कोई चलते हैं, यही बात सपा मतलब है। ये मजबूरी में सपा है या फिर ऐसे ही सपा है? विकल्प इस आदमी, हर आदमी विकल्प चाहिए ना, अच्छा। तो एक विकल्प सपा है। अभी है विकल्प है आपके यहाँ? अभी विकल्प भी तो है ही है भाई, नहीं, अगर ये- लोकतंत्र है, हाँ हाँ तो कोई भी दूसरा तीसरा रहेगा ही ना। नहीं, इस बार क्या माहौल रहेगा? अच्छा, अगर हम बात करें आज जो बीजेपी से नाराज होंगे वही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, और कोई है नहीं है, अच्छा, तीसरा कोई है नहीं है। अच्छा। कांग्रेस है उसके बाद, तो कांग्रेस का क्या स्तर है आपके यहाँ? अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। अच्छा, बहन जी का कुछ है यहाँ? बहन जी का तो नहीं है। खत्म है, मतलब कि उसमें से आप बोले राजनीतिक हाँ राजनीतिक, मैं राजनीतिक वे में बोल रहा हूँ, मतलब कोई और दूसरा वे में नहीं है। हाँ बहन जी इसमें तो कोई वो नहीं है। जो भैया बताए हैं कि समाजवादी ही विकल्प है, तो वो भाजपा का विकल्प समाजवादी ही है। मतलब बीजेपी अगर कहीं अलावा गलती से आप हार क्या गई चाहते हैं? तो वो सपा के फिर नंबर में आएगी। आनंद सेन थे, कौन थे यहाँ पर वो? आनंद सेन नहीं, लोकसभा में यहाँ पे कौन खड़े थे? प्रत्याशी है, प्रत्याशी आनंद सिंह। हाँ सॉरी, आनंद सेन साहब। तो इस बार कैसा रहेगा उनका? अब देखिए वही रहेंगे नंबर 2 पे, और कौन रहेगा? वो रहेंगे कांग्रेस, नंबर कांग्रेस एक में से कोई एक आएगा। भाजपा का विकल्प अगर तो कोई नंबर है एक पे फिर कौन यूपी में, रहेगा? बीजेपी रहेगी। हाँ जी, बीजेपी के बाद अगर कोई आता है तो अच्छा, मतलब आप बीजेपी ये है ही कह रहे हैं मौके कि पे। बीजेपी ही रहेगी, इसका मतलब बीजेपी है, रहेगी नहीं कह रहे अच्छा, हैं, मौके बीजेपी है, उसके ऑप्शन में कोई आता है, कांग्रेस है, आपके सपा। यहाँ माहौल कुछ है यहाँ पे कुछ कि हम लोग को बदलेंगे? हाँ तो मजबूरी है, सब हम सब लोग जाएंगे, बीजेपी अगर जो छोड़ेगा सपा भी जाएगा, और तीसरा कोई नहीं है। अच्छा। अभी भाजपा के बाद अगर कोई है खड़ा है, दिखता है सपा है। आप कितने नंबर देना चाहेंगे अपने सांसद को? 7 नंबर। 7 नंबर। वाह। ये बता दीजिए आपके यहाँ पे क्या हालचाल है? बस ठीक है एकदम। बहराइच ये कैसरगंज वाला है? बहराइच का जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अच्छा अच्छा। उसमें श्री गौड़ साहब वर्तमान में सांसद हैं, ठीक है। अब वो नॉर्मल है, तो अच्छा नॉर्मल है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, हाँ। अपना अपने हिसाब से जनता जाती है, आपसे काम हम करते कुछ और हैं। पूछ लेते हाँ हैं। पूछ लीजिए। ये अतीक वाला जो मामला है ये पूरे देश में इस समय हर जगह छाया हुआ है, हाँ ठीक है। आप कैसे देखते हैं? देखिए अतीक का जो मामला है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अतीक जी को धीरे धीरे अतीक जो माफिया है, धीरे धीरे इसको 4 साल से इसको तोड़ा जा रहा है, ठीक। योगी सरकार माफिया के नाम पे जो एक विशेष संप्रदाय या जो भी आप समझ रहे हैं उनको लेके टारगेट किए हुए हैं, ठीक। अगर यही ये और तरफ बैलेंस करके चले और जातियों या संप्रदाय की तरफ, तो लोग इनको भगवान मानेंगे, लेकिन ये एक तरफा ये झुक गए, ठीक। तो अब लोग पब्लिक के मन में एक शंका आ गई ना कि आपके लिए माफिया का अलग परिभाषा है, जनता के लिए अलग परिभाषा है, समझ गया। ठीक है। तो ओवरऑल ये है, लेकिन है तो वो माफिया ही, उसने बहुत लोग सताया है, मारा है, जमीनें छीनी है, हाँ बहुत सारी चीजें, गलत काम किया है, ठीक है। वो चरम सीमा पे था। हाँ तो उसका, और वो सही रूप से, कानूनी रूप से वो मर ही रहा था। हाँ हाँ, अब तो भाई उसका चेहरा आप देखिए, हाँ बिल्कुल दिख रहा हाँ एकदम लग रहा था कि अभी वो इसे मर जाएगा बिना मारे। उसके बेटे के एनकाउंटर एकदम वो उसको आजीवन कारावास हो गई थी यशपाल के अपहरण के मामले में। और उसके बाद वो धीरे धीरे, भाई आप मुख्तार अंसारी को भी तो रखे हुए हैं, वो भी टूट रहा मर रहा है, तो आप भी कानूनी रूप से आजीवन हुआ, फिर हो सकता है उमेश पाल मर्डर केस में उसको फांसी की सजा हो जाती, जेल आपका था। आप गलत मानती है जो मारा गया? भाई पुलिस अवरक्षा में कौन गलत नहीं मानेगा? आप हमको 5 पुलिस के साथ छोड़ दीजिए कि भैया इनको घर छोड़ आइए और रास्ते में हमको मार दें, तो ये तो पुलिस की क्रियाशैली, कार्यशैली पर प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, ये कानून का प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक इसी में मैं एक और जोड़ लेता हूँ। आपको लगता है एक आम, क्योंकि आम आदमी हैं, कभी बैठते होंगे घर में बाहर, तो यह आपको लगता है जैसे कि दोस्ती यारी में शाम को बैठ गए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि यह एक बड़ा षड्यंत्र है उत्तर प्रदेश के सीएम के खिलाफ? षड्यंत्र का मामला नहीं है, जैसे 40 साल का उसका आपराधिक इतिहास रहा है, तो किसी न किसी माफिया गुंडे को भी तो उसने मारा है। आज वो लंगड़ा शेर था, अगर उसको शेर भी मान लीजिए तो एक ऐसा शेर जिसके पैर कटे हैं, मुंह कटा है, मतलब पूरा घायल है, वो जीवित है, जीवित है लेकिन घायल है बुरी तरीके से। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको उसने प्रताड़ित किया होगा, उसके घर परिवार के लोगों को मारा होगा, तो वो भी मौका पा गया। और एक चीज और था, इस सभी जनमानस में एक चीज था कि योगी ने विधानसभा में कहा था मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो उन्होंने वो सोचे होंगे कि ऐसी कार्रवाई, ऐसे कृत्य कर दीजिए कि ये मार दिया जाए और आरोप जाएगा योगी जी के ऊपर। आरोप तो पुलिस प्रशासन योगी जी के ऊपर जाएगा, कोई मार देगा उसको, कोई मार देगा,
मारा भी ऐसे ऐसे गया है। इसलिए कितनी लड़कियां आके मर गई। इस हत्याकांड का मतलब अशरफ का और अतीक का इनका राज खुलना बहुत जरूरी है कि किसने हो मरवाया। सकता है कुछ सफेद और पोस्ट सुन की लीजिए, हो, हाँ। ये राज खोलने की पूरी जिम्मेदारी योगी जी की है। हाँ, ये जिम्मेदारी भी जान मार लीजिए। हाँ, बिल्कुल। अगर वो नहीं खोलते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं के ऊपर जाएगा कि वही मरवाए हैं। इसलिए वो खोल दे, जो भी XYZ जिसने भी बदला लिया है उसका नाम बाहर आ जाए, पकड़ा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात धन्यवाद। करने के लिए। एक सवाल और लूंगा जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए भैया उनकी कार्यप्रणाली बिल्कुल सही नहीं है। सही ठीक, नहीं है। हाँ बिल्कुल सही नहीं है। कारण ये है कि उनके ऊपर जितने भी, सबसे पहली बात तो बदले की राजनीति, ठीक, जो भी विपक्ष में है उसके घर CBI भेज दीजिए, ED भेज दीजिए, सब कुछ भेज दीजिए, और उनकी पार्टी में अगर कोई आ जाता है तो सब सुरक्षित है। समझ गया। हैं? वो सब सुरक्षित वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन है, वो सब साफ होके आ गए। तो आप आए हैं तो आ गए, आपका ठीक। सफाया होगा और आप बाहर जाइए। तो जो लोग काम कर रहे हैं, कम से कम 10 राज्यों में उन्होंने सरकार तोड़ के अपनी सरकार बनाई है। 24 के चुनाव में हाँ। आखिरी सवाल है, 24 के चुनाव में क्या लग रहा है? नहीं, मोदी जी पीछे होंगे। इस हाँ हाँ, बार सीटें कम होंगी वो BJP? 56 इंच का सीना अब नहीं दिखेगा इनका, कम होगा। सीटें कम होंगी। हाँ, सीटें कम होंगी। बाकी हो सकता है बन जाए, भाई 3 तिकड़म वाले आदमी हैं, लेकिन सीटें कम होंगी। बहुत शुक्रिया। आपका नाम कैसा? डॉक्टर आनंद कुमार। कुछ युवा साथी हैं राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में, ये लोग कुछ पढ़ाई भी करते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं बारून बाजार, अयोध्या यहाँ रूम लेके रहते हैं। लोकसभा क्षेत्र यही है आपका? हाँ यही हम लोग जरा सर एक रिपोर्ट निकाल रहे थे, तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BCA, कहाँ से? यही राम मनोहर लोहिया से। दिखाई पढ़ाई हो रही है अभी? हाँ कोविड में सब तो बंद रहा होगा, हाँ सब तो क्या बंद ऑनलाइन था सब? हाँ सब ऑनलाइन हो रहा तो था। अभी का एग्जाम वगैरह है? हाँ अभी एग्जाम हम लोग एक ये रिपोर्ट निकाल रहे हैं कि सांसद जो आपके हैं उनका कुछ कार्यकाल जो अब पूरा होने वाला है, तो पिछले 5 साल में क्या कुछ बेहतर आपके क्षेत्र में हुआ है, कुछ बताएंगे आप? अब इसके बारे में ज्यादा पॉलिटिकली हम एक्टिव नहीं ये है। पॉलिटिकली नहीं है भाई। हाँ। आपके क्षेत्र में कोई विकास हुआ है? कोई नदी नाला पोखर तालाब कुछ बना है? हाँ सड़कें बनी है। बन रही है? हाँ, तो बन यही रही मैं हैं। पूछ रहा हूँ। ये कोई राजनीतिक बात थोड़ा, ये तो आम बात है यार। हाँ तो BCA की पढ़ाई कर रहे हो? हाँ कौन से सेमेस्टर में हो? 3rd सेमेस्टर, इस समय पेपर देने वाले हैं, 4th सेमेस्टर में जाने वाले हैं। अच्छा, तो इसके बाद फिर? इसके बाद एक तैयारी कर रहे हैं निमसेट की। हाँ अच्छा, रोजगार का यहाँ पे क्या आलम है अभी? रोजगार ठीक ठाक है, जैसे ज़्यादा विशेष वो नहीं है। मतलब DMVM की नौकरी अगर लेनी हो तो मिल जाएगी ऐसे? नहीं है, नहीं मिलेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसके लिए। मतलब IAS की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। अच्छा, जैसे यहाँ के लोकल जो बच्चे हैं हाँ। ज्यादातर वो किस चीज की तैयारी करते हैं? लोकल यहाँ लगभग UPSC की करते हैं, या IIT हो गई, क्या चीज? IIT? हो गया, UPSC हो गया। अच्छा, अच्छा। और SSC CGL ये सब ऐसे टाइप छोटी मोटी नौकरी की यहाँ पे तैयारी नहीं होती है? छोटी होती है, जैसे टीचर्स हो गए, या अच्छा, युवाओं के लिए क्या कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह कुछ बना हुआ है? जैसे आजकल मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री के यहाँ से बड़ी योजनाएं आ रही हैं, युवाओं को शिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, कुछ ऐसा है आपके क्षेत्र में? यहाँ विशेष जानकारी नहीं है हमें, होगा आपको शायद। जानकारी नहीं है? जानकारी सांसद जी को आपने कभी देखा है अपने लल्लू 5 सिंह। साल में? लल्लू सिंह ने? हाँ कभी हाँ, देखा है। क्या यहाँ मुलाकात हुई है? यहाँ यूनिवर्सिटी में आए थे। अच्छा, वो भाषण देंगे? हाँ, भाषण उसके अलावा नहीं? उसके अलावा मैंने तो नहीं देखा, बाकी आते होंगे, जैसे तो हम ज़्यादा उनको- निकलते तो नहीं ना उनका बाहर। जो ये पूरा एरिया है, लोकसभा क्षेत्र है, तो कैसा है? डेवलप है, हो रहा है? हाँ लगभग हो ही रहा है। डेवलप हो रहा है? हाँ आप उधर देख लीजिए, सड़क बड़ा। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दो, फिर आप जाओ। 10 में से आप कितना नंबर देना चाहोगे यहाँ यहाँ उनके डेवलपमेंट को देखते हुए? लगभग 7। 7 नंबर दे दोगे? हाँ अरे यार, बड़ा जवाल है। खैर ठीक है। रहते तो बाहर बहुत धूप थी, हम लोग एक दुकान में आ गए। ये नाई की दुकान है, एक साहब हैं बाल कटवा रहे थे, तो हमने सोचा इनसे भी कुछ बातचीत कर ली जाए। आपका नाम क्या है सर? हमारा महमूद खान नाम है भैया। खान साहब, ये बताइए, हम लोग एक सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड जी निकाल जी रहे जी हैं। जी। आपके सांसद जी यहाँ पर कौन है? सांसद जी लल्लू सिंह जी हैं यहाँ के सांसद जी, मगर अभी आए नहीं अभी तक। 5 साल हुए उनके चुनाव, अभी तक वो आए नहीं। अवध बिहार कॉलोनी लगता है ये, यहाँ की सड़क अभी तक बनी नहीं है। 5 साल हो गए, अभी तक ये झांकने तक नहीं है। जब आएगा, वोट आने वाला है, 2024 का चुनाव जो है लोकसभा, वो आने वाला है। तब जब चुनाव का बचेगा 2 दिन पहले, तब आएंगे वो। तब आएंगे ये? हाँ, इसका तब आए भरोसा? वोट मांगने आएंगे, बताएंगे भैया ये सड़क मैं बनवा दूंगा। अच्छा, ये हमें भरोसा है। अब अभी तो नहीं देखा हूँ मैं, 5 साल से इनको देखा नहीं हूँ, देखे मगर नहीं? सुनाई पड़ लगा सांसद उन्हीं है, लल्लू सिंह जी। सुने हो? हाँ। तो ये जो नाराजगी है, मतलब हाँ। ये मतलब उन्हीं के लिए है या बीजेपी के लिए भी है?
नहीं, हमें कोई पार्टी से वो नहीं है हमको, जैसे अगर ठीक हम लोग जनता है वोट देते हैं आपको, तो कम से कम कोई भला हो तो आइए हमारे पास, आप हमारे यहाँ का क्षेत्र की सड़क तो बनवाइए आप। यहाँ जब बरसात होता है पानी भर जाता है, उसके बाद बताएंगे जीतेंगे बनवाएंगे, चुनाव जीतने के बाद कोई दिखा नहीं पड़ता है। आपकी ये गली के बाहर निकल जाएं जी। तो ये हाईवे आता है जी। ये पूरे जिले की बात करें, पूरी लोकसभा की बात करें, हाँ। इसमें क्या ये 5 साल में क्या नया क्या हुआ है? नया क्या हुआ, डेवलप तो हुआ है, डेवलप हुआ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, डेवलप नहीं हुआ है। मतलब कि हुआ है लेकिन आपकी गली में नहीं हुआ है। हाँ, ये बात है ना। इस बार क्या वोट देंगे इनको? किसको? अरे लल्लू सिंह। वो तो हमारा मताधिकार, मत मतलब तो इनके काम से आप कुछ खुश हैं कि नाराज हैं? अरे अब क्या बताएं, हमारा मताधिकार किसी को बताना नहीं चाहिए। अच्छा, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगर हम एक रेशियो की बात करें 10 नंबर में आप कितना नंबर देंगे इनको? 10 में से हम इनको 1 नंबर देंगे। 1 नंबर देंगे? तो इसका मतलब ये वोट नहीं देंगे। वो जी हैं हमारे साथ में, आपका नाम क्या है? राम यादव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लोकसभा आपकी यही है? अयोध्या विधानसभा। लोकसभा कौन है आपके? हैं? अरे लोकसभा सांसद कौन है? लल्लू सिंह। लल्लू सिंह, हाँ। अच्छा ये बताइए, विगत 5 वर्षों में आपके यहाँ कुछ काम हुआ है कि नहीं? गाँव में कुछ हुआ है, खड़ंजा उड़ंजा लगा है। ये तो बहुत छोटी बात है, बड़ा काम क्या हुआ है? हाँ, बड़ा काम तो हमारे संज्ञान में तो नहीं इस समय दिखाई पड़ रहा नहीं है? गाँव में। सड़क, हाईवे, यूनिवर्सिटी कुछ? अरे वो तो बनता है भाई, गाँव में खड़ंजा केवल अच्छा, हमारे लगा, आवास हो आप गया। गाँव की बात कर रहे हैं? हाँ, मकानों गाँव का मिल रहा है कि नहीं वहाँ? हाँ मिल गया। लैट्रिन, शौचालय? हाँ, सारी वो सुविधाएं सब मिल रही गाँव, लाइट वाइट सब बराबर आ रही है। तब खाली बस खड़ंजा नहीं बना है? खड़ंजा लगा है। अच्छा लगा है। हाँ, मतलब हम सोचे कि रोड वाला आप पूछ रहे नहीं हैं। तो और बताइए, और आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? और तो ये रोड है, लैट्रिन है, बाथरूम है। लल्लू सिंह को कभी देखे हैं आप? हमारे खिया बैठे आवत रे भाई, डेली आवत है? नहीं पहले आते अच्छा, थे भाई। यहाँ पर? हाँ, जब सांसद थे तब आते अच्छा, थे। अब तो समय नहीं होगा ना? हाँ, अब समय नहीं, तो कार्य अब- बहुल। तो अब फिर कितने दिन से मुलाकात नहीं हुई? काफी दिन हुए, पेट्रोल पंप पे कोई कार्यक्रम हुआ था। हम्म। हाँ, तब मुलाकात तो जब हमारी यहाँ हुई। आते थे तो फिर खूब भीड़ भाड़ होती होगी? हाँ हाँ, पैसा बिल्कुल। देते थे कि केमिकल लेते थे? अरे पैसा कहीं नहीं रहे, मतलब घर के आदमी है, पैसा कहीं नहीं रहे भैया। अच्छा, ये बताइए, इस बार जब इलेक्शन फिर अभी आ रहा है तो हम लोग तो बस उनके निकल भक्त रहे हैं। ही हैं भाई, हम उनके आप भक्त हैं? हाँ, अरे महाराज, अच्छा। हाँ, 10 नंबर में से कितना नंबर दीजिएगा? हैं? 10 नंबर में से? 100% मानिए उनका रहेगा। 10 में 10 दे देंगे? हाँ, अब हमें जानत है, तो जैसे आप हमको जान रहे हैं वैसे हमको तो जान इसीलिए रहे हैं। देंगे या फिर डेवलपमेंट के नाम पे देंगे? डेवलपमेंट के नाम पे देंगे। डेवलपमेंट के नाम हाँ, पे हाँ। देंगे। तो उनसे आप लोग खुश हैं? हाँ, व्यक्तिगत हमारी संपर्क है। अच्छा, हाँ। ठीक पे हैं हम लोग। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, चाय पर नहीं तो सोचा कुछ चाय पी लीजिए। अब आपका नाम क्या है? अनंत कुमार गुप्ता। कितने साल से यहाँ आप दुकान लगा रहे हैं? 2007। 2007 से यहीं पे लगा रहे हैं? हाँ। तो आप बहुत बड़े आदमी हो गए होंगे। कोई बड़े आदमी दाल रोटी चल रहा है, परवा चढ़ा रहे हैं। दाल रोटी चल रहा है कि बढ़िया मटन चिकन चल रहा है? ये रेट अरे ये तो बस दिखाने के लिए गुरु। दिखाने नहीं है, जब हाँ। पेट भरे तभी बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आपको सीरियसली सवाल पूछ लें। हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड निकाल रहे हैं दरअसल कि सांसद का रिपोर्ट कार्ड। तो आपके इस क्षेत्र में लोकसभा में क्या कुछ बेहतर कुछ कार्य कुछ हुआ है? काफी काम हो रहा है, हर क्षेत्र पर काम हो रहा है। सारे ये गरीब दुकानदार से व्यवस्था नहीं बना रहे हैं बस। अच्छा, यही तो बड़ी समस्या है। बस फुटपाथ वाले हम सही, ठेला ठोड़ी वाले, इसलिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। यही हमारे लिए व्यवस्था बना, सरकार बढ़िया चल रहा है। ये फुटपाथ। ये जो सांसद जी हैं कभी आते बाते हैं? कभी दिखाई पड़ते हैं? आते हैं, व्यवहार भी अच्छा है। अच्छा, ये बात सभी कह रहे हैं कि व्यवहार बड़ा अच्छा है। तो हमारे भाई वो ऐसे नेता है जो जमीन में बैठते सबके साथ बैठना उठना है। अच्छा, काफी दिन हम तो बचपन में थे। तो वोट इसलिए देते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे देते हैं? नहीं, वो हमारा फैजाबाद शांति प्रिय बना रहे, इसी नाम पे देते हैं। अच्छा, शांतिप्रिय बना रहे। अच्छा, विगत 5 सालों में 2-3 चीजें, जैसे ये मैं आपके यहाँ एयरपोर्ट देख रहा हूँ, मंदिर निर्माण तो खैर हो ही रहा है, पूरा फैजाबाद उठल पटल हो रहा है। तो ये तो 3 केंद्र सरकार सरकार का है, जी। लेकिन इसके हाँ वही मैं पूछने वाला था, इनके द्वारा यहाँ पे कुछ किया गया है? अरे उन्हीं चल रहे हैं, 3 सरकार तो उन्हीं के आदमी हैं, वही चलवा रहे, ये चल रहे हैं। अच्छा। क्या मेरे भाई छोटी बात अच्छा, कर रहे हैं? अच्छा। वाह भाई। अच्छा, सुनिए, मैंने अभी यहाँ मैंने सुना तो लोगों ने कहा कि गलियों में बड़ी दिक्कतें हैं, नगर निगम में बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। तो सांसद जी का ये भी तो कार्य है कि वो पूरे अपने उसको देखें। अब ये तारे ये विधायक सांसद अपना है, सब काम बांटे हुए, धीरे धीरे काम हो रहा है, धीरे-धीरे। ये बात है। 10 में से कितना नंबर देंगे आप लल्लू सिंह को? भाई 10 में 10 सही है, वो सही आदमी सही है तो सही है। तो वो आदमी से खुश हैं आप? अच्छा, ये एक साथी, आपका क्या नाम था? आनंद कुमार गुप्ता। तो आनंद जी से मेरी बहुत सारी बात हो रही थी और आज हम लोग एक रिपोर्ट निकालने की एक कोशिश कर रहे थे। तो जो यहाँ का एक सांसदी का जो एक क्षेत्र है वो लल्लू सिंह जी के
उसमें हैं और लल्लू सिंह यहाँ के सांसद हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये हाईवे है और ये सुल्तानपुर का हाईवे है जो कि अयोध्या से और सुल्तानपुर के लिए है। ये रिपोर्ट आज हमने जो निकाली है इसमें लगभग जो लोग हैं वो सांसद को अपना मतलब कि अच्छा नंबर दे रहे हैं। लोग खुश हैं, कुछ लोगों ने 5 नंबर दिया है, कुछ एक साथी ने 1 भी नंबर दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सांसद लल्लू सिंह को क्या एक बार दोबारा यहाँ की फिर से जनता फिर चुनती है या फिर किसी और को मौका देती है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप लोग चर्चा टीवी। शुक्रिया।